ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। आदित्य शयन और रोहिणी चंद्र शयन व्रत। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण जो अभ्यास न होने के कारण अथवा रोगवश उपवास करने में असमर्थ है किंतु उसका फल चाहता है, उसके लिए कौन सा व्रत उत्तम है यह बताइए। पुरस जी ने कहा, राजन जो लोग उपवास करने में असमर्थ है उनके लिए वही व्रत अभिष्ट है जिसमें दिन भर उपवास करके रात में भोजन का विधान हो। मैं ऐसे महान व्रत का परिचय देता हूँ, सुनो। उस व्रत का नाम है आदित्य शयन। उसमें विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की जाती है। पुराणों में ज्ञाता महर्षि जिन नक्षत्रों के योग में इस व्रत का उपदेश करते हैं उन्हें बताता हूँ। जब सप्तमी तीर्थ को हस्त नक्षत्र के साथ रविवार हो अथवा सूर्य की संक्रांति हो, वह तिथि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। उस दिन सूर्य के नामों से भगवती पार्वती और महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्यदेव की प्रतिमा तथा शिवलिंग का भी भक्तिपूर्वक पूजा करना चाहिए। हस्त नक्षत्र में सूर्याय नमः का उच्चारण करके सूर्य देव के चरणों की, चित्ता नक्षत्र में आकार्य नमः का उनके गुल्फों यानी कि गुट्ठियों की, स्वाति नक्षत्र में पुरुषोत्ताय तमाय नमः से पिंडलियों की, विशाखा में धात्रे नमः से घुटनों की तथा अनुराधा में सहस्त्र भावने नमः से दोनों जांघों की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र में अनंगाय नमः से गुह्य प्रदेश की, मूल में इंद्राय नमः और भीमाय नमः से कटिभाग की, पूर्वाषाढ़ में उत्तराषाढ़ में त्वष्टे नमः और सप्ततुरंगमाय नमः से नाभि की, श्रवण में तिछड़ा सवे नमः से उदर की, घनिष्ठा में कर्तनाय नमः से दोनों बगलों की और शतभिषा नक्षत्र में अंतविनाशाय नमः से सूर्य के वक्षस्थल की पूजा करनी चाहिए। पूर्व और उत्तरा भाद्रपदा में दंडकाय नमः से दोनों भुजाओं की और रेवती में स्मानामधीशाय नमः में से दोनों हाथों का, अश्विनी में सप्त स्वधुंधराय नमः से नखों और भरणी में दिवाकराय नमः से भगवान सूर्य के कंठ का पूजन करें। कृतिका में ग्रीवा की, रोहिणी में ओठों की, मृगशिरा में जीवा की तथा आर्द्रा में हरय नमः से सूर्यदेव के दांतों की अर्चना करें। पुनर्वसु में सवित्रे नमः से शंकर जी की नासिका का, पुण्य में भोरु वल्लभाय नमः से ललाट का तथा वेद शरीरधारी नमः से बालों का, अश्लेषा में बुध प्रियाय नमः से मस्तक का, माघ में दोनों कानों का, पूर्व फागुनी में गो ब्रह्मांड नंदनाय नमः से शुभ के संपूर्ण अंगों तथा उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र में विश्वराय नमः से उनके दोनों भावों का पूजन करें। 5 अंकुश, कमल, त्रिशूल, कपाल, सर्प, चंद्रमा तथा धनुष धारण करने वाले श्री महादेव जी को नमस्कार है। गया सुर, कामदेव, त्रिपुरा और अंधकासुर आदि के विनाश के मूल कारण भगवान शिव को प्रणाम है इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करके प्रत्येक अंग की पूजा करने के पश्चात विश्वेश्वराय नमः से भगवान की मस्तक का पूजन करना चाहिए। तदनंतर अन्य भोजन करना उचित है। भोजन में तेल और खारे नमक का संपर्क नहीं करना चाहिए। मांस और उच्छिष्ट अन्न का तो कदापि सेवन न करें। राजन, इस प्रकार रात में शुद्ध भोजन करके पुनर्वसु नक्षत्र में दान करना चाहिए। किसी बर्तन में 1 सेर अगहनी का चावल, गुलर की लकड़ी का पात्र तथा घृत रखकर सुवर्ण के साथ उसे ब्राह्मण को दान करें। 7वें दिन के पारण में और दिनों की अपेक्षा 1 जोड़ा वस्त्र अधिक दान करना चाहिए। 14वें दिन के पारण गुड़, खीर और घृत आदि के द्वारा ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं। तदंतर कणिका सहित सोने का अष्टदल कमल बनाए जो 8 अंगुल का हो तथा जिसमें पद्म, राग, मणि, नीलम की पत्तियां अंकित की गई हो। फिर सुंदर सैया तैयार करवाएं जिस पर सुंदर बिछौने बिछाकर तकिया रखा गया हो और ऊपर से चंदोवा तना हो। सैया के ऊपर पंखा रखा गया हो। उसके आसपास खड़ाओं, जूता, छत्र, चवर, आसन और दर्पण रखे गए हों। फल, वस्त्र, चंदन तथा आभूषणों से वह सैया सुशोभित होनी चाहिए। ऊपर बताए हुए सोने के कमल को उस सैया पर रख दे। इसके बाद
मंत्रों उच्चारण पूर्वक दूध देने वाले अत्यंत सीधी कपिला गौ का दान करें। वह गौ उत्तम गुणों से संपन्न, वस्त्र भूषणों से सुसज्जित तथा बछड़े सहित होनी चाहिए। उसके खूर चांदी से और सींग सोने से मढ़े होने चाहिए तथा उसके साथ कांसी की दोहनी होनी चाहिए। दिन में पूर्व भाग में ही दान करना उचित है। समय का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। संज्ञा दान के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव, जिस प्रकार आपकी संज्ञा कांति, घृति, श्री और पुष्टि से कभी सुनी नहीं होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि हो। वेदों के विद्वान आपके सिवा और किसी को निष्पाप नहीं जानते, इसलिए आप संपूर्ण दुखों से भरे हुए इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात भगवान की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करने के अनंतर विसर्जन करें। सैया और गौ आदि को ब्राह्मण के घर पहुंचा दे। भगवान शंकर के इस व्रत की चर्चा दुराचारी और दंभी पुरुष के सामने नहीं करनी चाहिए। जो गौ, ब्राह्मण, देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषों की विशेष रूप से निंदा करता है, उसके सामने तो इसको प्रकट न करें। भगवान के भक्त और जितेंद्रिय पुरुष के समक्ष ही यह आनंददायी एवं कल्याण में गूढ़ रहस्य प्रकाशित करने के योग्य है। वेद वेत्ता पुरुषों का कहना है कि यह व्रत महापातकी मनुष्यों के भी पापों का नाश कर देता है। जो पुरुष इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसका बंधु, पुत्र, धन और स्त्री से कभी वियोग नहीं होता तथा वह देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला माना जाता है। इसी प्रकार जो नारी भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करती है, उसे कभी रोग, दुख और मोह का शिकार नहीं होना पड़ता। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ, अर्जुन, कुबेर तथा इंद्र ने इस व्रत का आचरण किया था। इस व्रत के कीर्ति मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष इस आदित्य शयन नामक व्रत के महात्म्य एवं विधि का पाठ या श्रवण करता है, वह इंद्र का प्रियतम होता है तथा जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह नरक में भी पड़े हुए समस्त पितरों को स्वर्ग लोक पहुंचा देता है। भीष्म जी ने कहा, मुने, अब आप चंद्रमा के व्रत का वर्णन कीजिए। पुलस जी बोले, राजन, तुमने बड़ी उत्तम बात कही है। अब मैं तुम्हें वह गोपनीय व्रत बतलाता हूँ जो अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है तथा जिसे पुराण वेत्ता विद्वान ही जानते हैं। इस लोक में रोहिणी चंद्र शयन नामक व्रत बड़ा ही उत्तम है। इसमें चंद्रमा के नामों का द्वारा भगवान नारायण की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। जब कभी सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि हो अथवा पूर्णिमा को रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन मनुष्य सवेरे पंचगव्य और सरसों के दानों से युक्त जल से स्नान करे तथा विद्वान पुरुष अपयाय स्व इत्यादि मंत्र का 800 बार जपे। शूद्र भी इस व्रत को करे तो अत्यंत भक्तिपूर्वक सोमाय नमः, वरदाय नमः, विष्णुवे नमः इस मंत्रों का जप करे और पाखंडियों से, विधर्मियों से बातचीत न करें। जप करने के पश्चात घर आकर फल, फूल आदि के द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा करे। साथ ही चंद्रमा के नामों का उच्चारण करता रहे। सोमाय शांतनाय नमः कहकर भगवान के चरणों का, अनंत धामने नमः का उच्चारण करके उनके घुटनों और पिंडलियों का, जलोधराय नमः से दोनों जांघों का, काम सुख प्रदाय नमः से चंद्र स्वरूप भगवान के कटिभाग के का, अमृत तोदराय नमः से उदर का, शशांकाय नमः से नाभि का, चंद्राय नमः से मुखमंडल का, द्विजानाभ दीपाय नमः से दांतों का, चंद्रमा से नमः से मुख का, मोद दवन प्रियाय नमः से ओठों का, नौषधि नाम धीनाथाय नमः से नाभि का और आनंद बीजाय नमः से दोनों भवों का, इंद्रिवर व्यास कराय नमः से भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश नेत्रों का, मस्त सुर वंदिताय निषूदनाय नमः से दोनों कानों का, उदधि प्रियाय नमः से चंद्रमा के ललाट का, सुमनाधिपतये नमः से केशों का, शशांकाय नमः से मस्तक का और विश्वेश्वराय नमः से भगवान मुरारी के करीट का पूजन करें। फिर हरि नाम ध्येय लक्ष्मी सौभाग्य सौख्यामृत सागराय पद्मश्रीय नमः, रोहिणी नाम धारण करने वाले लक्ष्मी के सौभाग्य और सुख स्वरूप अमृत के समुद्र तथा कमल सिकांति वाले भगवान को नमस्कार। इस मंत्र का
मंत्र का उच्चारण करके भगवान के सामने मस्तक झुकाएं। तत्पश्चात सुगंधित पुष्प, नैवेद्य और धूप आदि के द्वारा इंदु पत्नी रोहिणी देवी का भी पूजन करें। इसके बाद रात के समय भूमि पर शयन करें और सवेरे उठकर स्नान के पश्चात पाप विनाशाय नमः का उच्चारण करके ब्राह्मण को घृत और सुवर्ण सहित जल से भरा कलश दान करें। फिर दिन भर उपवास करने के पश्चात गोमूत्र पीकर मांस वर्जित एवं खारे नमक से रहित अन्न के 31 ग्रास घी के साथ भोजन करें। तदनंतर 2 घड़ी तक इतिहास पुराण आदि का श्रवण करें। राजन, चंद्रमा को कदम्ब, नील कमल, केवड़ा जाति पुष्प, कमल, शतपत्रिका, बीना, कुम्हलाय, कुब्ज के फूल, सिंधुवार, चमेली, अन्याय, श्वेत पुष्प, करवीर तथा चंपाये ही फूल चढ़ाने चाहिए। उपर्युक्त फूलों की जातियों में से एक को श्रवण आदि महीनों में क्रमशः अर्पण करें। जिस महीने में व्रत शुरू किया जाए उस समय जो भी पुष्प सुलभ हो उन्हीं के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधिवत अनुष्ठान करके समाप्त के समय शयनोपयोगी सामग्रियों के साथ शय्यादान करें। रोहिणी और चंद्रमा के सुवर्णमयी मूर्ति बनवाएं। उसमें चंद्रमा 6 अंगुल के और रोहिणी 4 अंगुल की होनी चाहिए। 8 मोतियों से युक्त श्वेत नेत्रों वाले उन प्रतिमाओं को अच्छे से भरे हुए कांसी के पत्र में रखकर दूध पूर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर दें। फिर वस्त्र और दोहिनी के साथ दूध देने वाली गौ, शंख तथा पात्र प्रस्तुत करें। उत्तम गुणों से युक्त ब्राह्मण दंपति को बुलाकर उन्हें आभूषणों से अलंकृत करें तथा मन में यह भावना रखें कि ब्राह्मण दंपति के रूप में ये रोहिणी सहित चंद्रमा ही विराजमान है। तत्पश्चात इनकी इस प्रकार प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, आप ही सबको परम आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा से मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो। इस प्रकार विनय करके शय्या, प्रतिमा तथा धेनु आज सब कुछ ब्राह्मण को दान कर दे। राजन, जो संसार से भयभीत होकर मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसके लिए यही एक व्रत सर्वोत्तम है। यह रूप और आरोग्य प्रदान करने वाला है। यही पितरों को सर्वदा प्रिय है। जो इसका अनुष्ठान करता है वह त्रिभुवन का अधिपति होकर 2100 कल्पों तक चंद्रलोक में निवास करता है। इसके बाद विद्युत होकर मुक्त हो जाता है। चंद्रमा के नाम कीर्तन द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा शिव के लोक में जाता है। प्रसंग जो पढ़ता है उसे भगवान उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं तथा भगवान श्री विष्णु के धाम में जाकर देव समूह के द्वारा पूजित हो जाता है। समाप्त होने पर कमल का दान करता है। मुझे तालाब, बगीचा, कुआं, बावड़ी, पुष्करणी तथा देव मंदिर के प्रतिष्ठा आदि का विधान बतलाइए। अन्न का भोजन और महाभाव सुनो और समाप्त होने पर प्रतिष्ठा जो है तथा सोने का दीपदान करता है। इस प्रकार ब्रह्मांड का स्वामी होता है। इसका नाम है आने शुक्ल पक्ष में बड़े पात को नाश करने वाला है। दिन निश्चित करा दे उस दिन ब्राह्मण का वर्ण करके तालाब के समीप जहाँ कोई अपवित्र वस्तु न हो सहित 4 हाथ लंबी और उतनी चौड़ी चकोर वेदी बनाए। सब कोई दान पुष्कर में और वहाँ के 16 हाथ का मंडप तैयार करा जिसमें चारों ओर एक दरवाजा और वेदी के सब होगा। जो मनुष्य का निर्माण करे कुंडों की संख्या 9, 7 या 5 होनी चाहिए। कुंडों की लंबाई चौड़ाई एक विभूषित करके ब्राह्मण को दान कर 3 मेखलाओं में सुशोभित प्राप्त होती है। उनमें यथास्थानी योनि और मुख बने होने चाहिए। योनि की लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 6-7 अंगुल की होनी न तो शरीर निर्मल होता और मन की शुद्ध होती है। अतः मन की शुद्धि के लिए सबसे बड़ा स्नान का विधान है। घर में रखे जाए तुरंत वे चारों से स्नान करना चाहिए। किसी जलाशय या नदी का स्नान शुद्ध हो तो और उत्तम है। मंत्र के चारों द्वार पुष्प मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ की कल दरवाजे बनाए जाकर वहाँ लेनी चाहिए। ओम नमो नारायण यह मूल मंत्र बताया गया है। 8 जप करने वाले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और सभी ब्राह्मण वेद के परगारा विद्वान होने चाहिए। सबसे पवित्र करें लक्षणों से संपन्न मंत्रों के ज्ञाता 4 हाथ का श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाकर उसमें इस नामांकित करना चाहिए। द्वारा भगवत कुंड के पास कलश यज्ञ सामग्री निर्मल आसन भगवान श्री विष्णु के चरणों ताम्र पात्र प्रस्तुत करें। तदनंतर प्रत्येक देवता के लिए नाना प्रकार के वैष्णव करते हैं। यानी कि दही, अक्षत, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग आचार्य और पृथ्वी उन सामग्रियों के द्वारा पृथ्वी पर सब देवताओं के लिए बलि का कथन है। माता जानी
ये सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर मौजूद है। देवलोक में तुम्हारा नाम नंद के बराबर एक युग यानी जग स्तंभ स्थापित किया जाए, जो किसी विश्वकाय वृक्ष की शाखा विद्याधरी महादेवी ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को यह मान के शरीर के बराबर ऊंचा युद्ध स्थापित करना चाहिए। इसके बाद 25 ऋतुओं का वर्णन करके स्नान के समय इस पवित्र विभूषित करें। सोने के बने कुंडल बाजू बंद करें, अंगूठी पवित्र हो जाए, नाना प्रकार के वस्त्र, ये सभी आभूषण प्रत्येक ऋतुज को बराबर बराबर दिए और आचार को धुना अर्पण करें। हाथों को जोड़कर इसके सिवा संज्ञा तथा अपने 4, 5 या 7 बार मस्तक को डालें, फिर प्रदान करें। सोने का बना हुआ कछुआ अभिमंत्रित करके अपने अंगों में लगाएं। चांदी के मंत्रित करने का मंत्र प्रदान है। केवड़ा और मेंढक तथा लोहे के रथ का क्रांति विष्णु का क्रांति वसुंधरे सबको सोने के पात्र में रखें। इसके बाद यजमान विदग्ध विद्वानों की बताए कृत सर्वोत्तम सदी मिश्रित जल से स्नान करके श्वेत वस्त्र और श्वेत माला धारण कर श्वेत चंदन लगाकर पत्नी और पुत्र पत्नों के साथ पश्चिम द्वार से यज्ञ मंडप में प्रवेश करें। उसमें मांगलिक शब्द होने चाहिए और भेरी आदि बाजे बजने चाहिए करते हैं। भगवान श्री विष्णु विद्वान को 5 रंग के चूनों से मंडप बनवाया और उसे 16 हरों से युक्त चक्र चिन्हित करें। उसके गर्भ में कमल का आकार बनाए देवी भगवान श्री विष्णु ने सैकड़ों भुजाओं वाले वाला करने के जल से बाहर निकाला था। तुम शोभामान उत्पत्ति के लिए अरण्य के समान चक्र को वेदी के ऊपर स्थापित करके उसके चारों ओर प्रत्येक दिशा में मंत्र लगाकर स्नान करें, फिर विधिवत आचमन कर मध्य भाग में वरुण संबंधी मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक कलश स्थापित करें करने के उसी के ऊपर ब्रह्मा शिव विष्णु गणेश ब्रह्मा विष्णु रुद्र और प्रजापति का स्थापना करते। इसके पश्चात गंधर्व श्रेष्ठ शांति भूत समुदाय को स्थापित कर इस प्रकार पुष्प चंदन और फलों के द्वारा सत्य धर्म में आके कलशों के भीतर पंचरत्न छोड़कर उन्हें वस्त्रों से आभूषित करें। फिर पुष्प और चंदन के द्वारा उन्हें अलंकृत करके द्वार रक्षा के लिए नियुक्त ब्राह्मणों से वेद पाठ करने के लिए गए समय अर्चना का पूजन करें। कंधे पर डाले रहे तत्पश्चात ऋग्वेद की उसे दक्षिण द्वार पर 2 यजुर्वेद की भांति कर ले, पश्चिम द्वार पर 2 सामवेदी तथा उत्तर द्वार पर 2 अथर्ववेदी विद्वानों को रखना चाहिए। जमान मंडप तर्पण करे, दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख होकर बैठे और दार रक्षक विद्वानों से कहें आप लोग वेद पाठ करें। फिर यज्ञ कराने वाले आचार्य से कहें आप यज्ञ प्रारंभ कराएं। तत्पश्चात जप करने वाले ब्राह्मण से कहें आप लोग उत्तम मंत्र का जप करते रहें। इस वक्त सबको प्रेरित करके मंत्र अग्नि को प्रज्वलित करें तथा मंत्र पाठ पूर्वक घी और संविधाओं से आहुति दे। ऋत्विज को घी वरुण संबंधी मंत्रों द्वारा सब कुछ से हवन करना चाहिए। फिर ग्रहों के निमित्त विधिवत आहुति देकर उस यज्ञ कर्म में इंद्र शिव मरुद्र और लोकपालों के निमित्त भी विधि पूर्वक होम करें। पितरों का तिल और चंदन जल से ऋग्वेदी ब्राह्मण शांत हाथ में कुश लेकर पवित्र भाव से पुरुष संबंधी सूक्तों का पृथक जप माता दक्षिण का नाम को स्थिर यजुर्वेदी विद्वान इंद्र रुद्र सोम से उस मंत्र के साथ साथ तथा सूर्य संबंधी मंत्र का उच्चारण करें। द्वार पर आने वाले सामवेदी ब्राह्मण जन्म निबंध साम तृप्त मरुशिलायान्तु पयस्वर्ण रुद्र संहिता शिशु मेरे बांधो चन्नी धनुष बांधो गायत्र दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधो रहे हो ये सब मेरे दिए जल शाम तो उसके सिवा और जो कोई प्रथांतर शाम गोबर विकर्ण रक्षोद और यम संबंधी शामों का गान करे। उत्तर द्वार के अथर्ववेदी विद्वान मन ही भगवान वरुण देव के स्मरण ले शांति और पुष्टि संबंधी मंत्रों का जप करते रहे। की कमल की आकृति बनाए दिन मंत्रों द्वारा देवताओं की स्थापना करके हाथ और घोड़े के पैरों के नीचे की जीस पर रथ चलता हो। ऐसी सड़क की बाबी की 2 नदियों के संगम की वो साला की तथा साक्षात गौ के पैर के नीचे की मिट्टी लेकर कलशों में छोड़ दे। इसके बाद सर्वोसधि गोरचन सरसों के दाने चंदन और भी छोड़े। फिर पंचगव्य यानी कि दही दूध घी गोबर और गोमूत्र मिलाकर उन कलशों के जल से यजमान का विधिपूर्वक अभिषेक करें। अभिषेक के समय विद्वान पुरुष वेद मंत्रों का पाठ करते रहे।
इस प्रकार शास्त्र विहित कर्म के द्वारा रात्रि व्यतीत करके निर्मल प्रभा का उदय होने पर भवन के अंत में ब्राह्मणों को 100, 50, 36 अथवा 25 गौ दान करें। तदंतर शुद्ध एवं सुंदर लगन आने पर वेद पाठ, संगीत तथा नाना प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि के साथ एक गौ को सुवर्ण से अलंकृत करके तालाब के जल में उतारे और उसे शाम दान कराने वाले ब्राह्मण को दान कर दे। तत्पश्चात पत्र रत्नों से युक्त सोने के पात्र लेकर उसमें पूर्वोक्त मगर और मछली आदि को रखे और उसे किसी बड़ी नदी से मंगाए हुए जल से भर दे। फिर उस पाप को दही अच्छा से विभूषित करके वेद और वेदांगों के विद्वान 4 ब्राह्मण हाथ पकड़े यजमान की प्रेरणा से उसे उत्तराभिमुख उलट तालाब के जल में डाल दे। इस प्रकार प्रदक्षिणा करें इत्यादि मंत्र के द्वारा उसे जल में डालकर पुनः सब लोग यज्ञ मंडप में आ जाए और यजमान प्रतिमा का पूजा करें। सब भगवान को भोग से बलि अर्पण करें। इसके बाद के पश्चात 4 दिनों तक भोजन करना चाहिए। चौथे दिन चतुर्थी कर्म नित्य कर्म उचित है, उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। चतुर्थी कर्म पूर्ण करके यह समझ जितने पात्र सामग्री हो उन्हें ऋत्विक चोर में बराबर बांट देना चाहिए। फिर मंडप को भी विभाजित करें। सुवर्ण पात्र से या किसी ब्राह्मण को दान करें। इसके बाद अपने शक्ति के अनुसार 1108, 50 अथवा 20 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पुराणों में तालाब की प्रतिष्ठा के लिए यही विधि बताई गई। के लिए भी यही देवताओं की प्रतिष्ठा उन्हें भी ऐसा विधान समझना चाहिए। मंदिरों का त्रिभुवन में सबसे सुंदरी थी, उसने लक्ष्मी के बाद अपने रूप में भेद है को भी मात विधि विधान है एक से ही है। ऊपरी राजा की प्रधानी थी, पालन करने से शक्ति न हो तो आगे गया से में बैठे हुए महाराज संपन्न हो सकता है। यह बात ब्रह्मा जी ने कही है। जिस पोखरे में केवल भगवान में ही जल रहता है वह 100 अग्नि स्तंभ योगों के बराबर फल देने वाला होता है। जिसमें 7 काल तक जल रहता है उसका भी यही फल है। हेमंत और शिशिर का जगराने वाला जल समाज के और अतिरात्र रमाशंकर का फल देता है। वसंत काल तक टिकने वाले जल को अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायक बताया गया है की बनी तथा जो प्रतिमा के साथ काल तक मौजूद रहता हुआ था। राजसूय यज्ञ भी अधिक फल देने वाला होता है। महाराज जो मनुष्य पृथ्वी पर विशेष धर्मों का पालन करता है, विधि पूर्वक कुआं बावरी पोखरा आदि खुदवाता है तथा मंदिर बगीचा आदि बनवाता है, जो देखने होकर ब्रह्मा जी के रूप में जाता है और अन्य वहाँ अनेक धर्म दिव्य आनंद का अनुभव करता है। दो बनाने की मजदूरी नहीं ली थी। ब्रह्मा जी के पर्वत को तक वहाँ सुख भोगने के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ ही योग बल से श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। अब मुझे विस्तार के साथ वृक्ष लगाने के यथार्थ विधि बतलाइए। विद्वानों को किस विधि से वृक्ष लगाने चाहिए। पुलह जी ने कहा, राजन बगीचे में वृक्षों के लगाने की विधि में बतलाता हूँ। तालाब से प्रतिष्ठा के विषय में जो विधान बताया गया उसी के समान सारी विधि पूर्ण करके वृक्ष के पौधों को शिव जी के सर्वोत्तम चली गई मिश्रित जल से सींचे, फिर उनके ऊपर दरी और अच्छा छोड़े। उसके बाद उन्हें पुष्पमालाओं से अलंकृत करके वस्त्र में लपेट दें। वहाँ गूगल का धूप देना श्रेष्ठ माना गया है। वृक्षों को हजारों तक ताम्रपात्र में रखकर उन्हें सप्त धान्य से आवृत करें तथा उनके ऊपर वस्त्र और चंदन लगाएं। फिर प्रत्येक वृक्ष के पास कलश स्थापित करके उन कलशों की पूजा करें और रात में दिव्य जातियों द्वारा इंद्रादि लोकपालों तथा वनस्पति का विधिवत अधिवास कराएं। तदंतर दूध देने वाले एक गौ को लाकर उसे श्वेत वस्त्र उठाएं, उसके समस्त पर सोने की कमली लगाएं, सींगों को सोने से बढ़ा दे, उसको धोने के लिए काफी विधि की ध्वनि प्रस्तुत करे। इस प्रकार अत्यंत शोभा बना संपन्न उस गौ को राजा धर्म खड़ी करके वृक्षों के वशिष्ठ जी के बीच में छोड़े। आदि के श्रेष्ठ बनाकर उन सब का विधि विधान किया था। ध्वनि के साथ पूजित अभिषेक के मंत्र तीनों धाम को चले गए। जो वरुण संबंधी ऋचाएं पढ़ते हैं वो भी कलशों के जल से जमान का अभिषेक करे। अभिषेक के पश्चात नहाकर यज्ञ करता पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करे और अपने सामर्थ्य के अनुसार गौ सोने की जंजीर करे, अंगूठी, पवित्र वस्त्र, संयोपयोगी सामान तथा चरण पादुका का देकर एकाग्र चित्त वाले संपूर्ण ऋतुजों का पूजन करें। इसके बाद 4 दिनों तक दूध से अभिषेक तथा घी, जौ और काले तिलों से होम करें। होम में पलाश यानी कि ढाक की लकड़ी उत्तम मानी गई है।
रोपण के पश्चात चौथे दिन विशेष उत्सव करें, उसमें अपनी शक्ति के अनुसार पुनः दक्षिणा दें। जो वस्तु अपने को अधिक प्रिय हो ईर्ष्या छोड़कर उसका दान करें। आचार्य को दूरी दक्षिणा दें तथा प्रणाम करके यज्ञ की समाप्ति करें। जो विद्वान उपयुक्त विधि से वृक्षारोपण का उत्सव करता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती है तथा वह अच्छे फल का भागी होता है। राजेंद्र, जो इस प्रकार वृक्ष की प्रतिष्ठा करता है वह जब तक 30,000 इंद्र समाप्त हो जाते हैं तब तक स्वर्गलोक में निवास करता है। उसके शरीर में जितने रोम हैं पहले और पिछले की उतनी ही पीढ़ियों का वो उद्धार कर देता है तथा उसे पुनरावृत्ति से रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनाता है वह भी देवताओं द्वारा सम्मानित और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। वृक्ष पुत्रहीन पुरुष को पुत्रवान होने का फल देता है। इतना ही नहीं, वे देवता रूप में तीर्थों में जाकर वृक्ष लगाने वालों को पिंड भी देते हैं। अतः हे भीष्म, तुम यत्न पूर्वक पीपल के वृक्ष लगाओ, वह अकेला ही तुम्हें 1000 पुत्रों का फल देगा। पीपल का पेड़ लगाने से मनुष्य धनी होता है। अशोक शोक का नाश करने वाला है, पाकर यज्ञ का फल देने वाला बताया गया। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। जामुन कन्या देने वाला कहा गया है। अनार का वृक्ष पत्नी प्रदान करता है। पीपल रोग नाशक और पलाश ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला। जो मनुष्य बहेड़ का वृक्ष लगाता है वह प्रेत होता है। अकुकोर लगाने से वंश की वृद्धि होती है। खैर का वृक्ष लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नीम लगाने वालों को भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। बेल के वृक्ष में भगवान शंकर का और गुलाब के पेड़ में देवी पार्वती का निवास है। अशोक वृक्ष में अप्सराएं और कुंद, मोगरे के पेड़ में श्रेष्ठ गंधर्व निवास करते हैं। बेत का वृक्ष लुटेरों का भय प्रदान करने वाला है। चंदन और कटहल के वृक्ष क्रमशः पुण्य और लक्ष्मी देने वाले है। चंपा का वृक्ष सौभाग्य प्रदान करता है। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला है। मौल सीरी से कुल की वृद्धि होती है। नारियल लगाने वाले अनेक स्त्रियों का पति होता है। दाख का पेड़ सर्वांग सुंदरी स्त्री प्रदान करने वाला, केवड़ा शत्रु का नाश करने वाला। इसी प्रकार अन्य वृक्ष भी जिसका यहाँ नाम नहीं लिया गया है यथा योग फल प्रदान करते हैं। जो लोग वृक्ष लगाते उन्हें परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तुलसी जी ने कहते हैं, राजन, इसी प्रकार एक दूसरा बात बतला तो जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला उसका नाम है सौभाग्य शयन। इसे पुराणों के विद्वान भी जानते हैं। पूर्व काल में जब भूवर लोग, स्वर्ग और महल लोग आज संपूर्ण लोग दग्ध हो गए तब समस्त प्राणियों का सौभाग्य एकत्रित होकर वैकुंठ में जब भगवान श्री विष्णु के वक्ष स्थल में स्थित हो गया। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब पुनः सृष्टि रचना का समय आया तब प्रकृति और पुरुष से युक्त संपूर्ण लोकों के अहंकार से आवृत हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी तथा भगवान श्री विष्णु स्पर्धा जागृत हुई। उसमें एक पीले रंग की भयंकर अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उससे भगवान का वक्ष तप उठा जिससे वह सौभाग्य कुंज वहां से गलित हो गया। श्री विष्णु के वक्ष स्थल का वह सौभाग्य अभी रस रूप होकर धरती पर गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र दक्ष ने उसे आकाश में ही रोक कर पी लिया। दक्ष के पीते ही वह अद्भुत रूप और लावण्य प्रदान करने वाले सिद्ध हुआ। प्रजापति दक्ष का बल और तेज बहुत बढ़ गया। उसके पीने से बचा हुआ जो अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा वह 8 भागों में बढ़ गया। उनमें से 7 भागों में 7 सौभाग्यदायिनी औषधियां उत्पन्न हुई जिनके नाम इस प्रकार है। एक तरुराज, निष्पाव, राजधान्य यानी कि शाली या अग्रहणी, वो क्षीर जीरक, कुसुम्ब और कुसुम 8वां नमक है। इन 8 को सौभाग्याष्टक संज्ञा कहती है। योग और ज्ञान के तत्व को जानने वाले ब्रह्मपुत्र दक्ष ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य रस का पान किया था उसके अंश से उन्हें सती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। नील कमल के समान मनोहर शरीर वाली वह कन्या लोक के ललिता के नाम से प्रसिद्ध है। पिनाकधारी भगवान शंकर ने उस त्रिभुवन सुंदरी देवी के साथ विवाह किया। सती तीनों लोकों की सौभाग्य स्वरूपा है। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले, उनकी आराधना करके नर या नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकती। भीष्म जी ने पूछा, मुने, जगत दात्री सती की आराधना कैसे की जाती है? जगत की शांति के लिए जो विधान हो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। तुलसी जी बोले, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन के पूर्व भाग में मनुष्य
तीर मिश्रित जल से स्नान करें। उस दिन परम सुंदरी भगवती सती का विश्वात्मा भगवान शंकर के साथ वैवाहिक मंत्रों द्वारा विवाह हुआ था। अतः तृतीया को सती देवी के साथ ही भगवान शंकर का भी पूजन करें। पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल के द्वारा गौरी और भगवान चंद्रशेखर की प्रतिमा को स्नान कराकर धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा उन दोनों की पूजा करनी चाहिए। ओम पार्वती देव्ये नमः, शिवाय नमः, इस मंत्रों से क्रमशः पार्वती और शिव के चरणों का जप करें। जयाय नमः, शिवाय नमः से दोनों घुट्टियों का, त्र्यंबकाय नमः, भवानाय नमः से पिंडलियों का, भद्रेश्वराय नमः, विजयाय नमः से घुटनों का, हरिकेशाय नमः, वरदाय नमः से जांघों का, ईशाय शंकराय नमः, रत्ने नमः से दोनों के कटिभाग का, कोटिन्ने नमः, शूलिने नमः से कुक्षी भाग का, शूलपाणे नमः, मंगलाय नमः से उदर का, सर्वात्मने नमः, ईशाय नये नमः से दोनों स्तनों का, चिदात्मने नमः, रुद्राणय नमः से कंठ का, त्रिपुर घनाय नमः, अनंतनाय नमः से दोनों हाथों का, त्रिलोचनाय नमः, अनल प्रियाय नमः से बाहों का, सौभाग्य भवनाय नमः से आभूषणों का, स्वधाय नमः, ईश्वराय नमः से दोनों मुखमंडल का, अशोक वन वासिने नमः इस मंत्र से ऐश्वर्य प्रदान करने वाले ओठों का, स्थावरे नमः, चंद्रमुख प्रियाय नमः से मुख का, अर्धनारीश्वराय नमः, अशीतांगने नमः से नासिका का, उग्राय नमः, ललिताय नमः से दोनों भवों का, सर्वाय नमः, वासुदेवाय नमः से केशों का, श्रीकंठनाथाय नमः से केशव केवल शिव के बालों का, तथा भीमो गुरु उग्र रूपणे नमः, सर्वात्मने नमः से दोनों के मस्तकों का पूजन कर। इस प्रकार शिव और पार्वती की विधिवत पूजा करके उनके आगे सौभाग्याष्ट कर रखे। निष्पाव कुसुम क्षीर जीरक तरुराज इच्छू लवण कुसुम तथा राजधान इन 8 वस्तुओं को देने से सौभाग्य प्राप्त होती है, इसलिए इनकी सौभाग्याष्टमक संज्ञा। इस प्रकार शिव पार्वती के आगे सब सामग्री निवेदन करके चैत्र की सिंघाड़ा खाकर रात को भूमि पर शयन करें। फिर सवेर उठकर स्नान और जप करके पवित्र हो, माला वस्त्र और आभूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। इसके बाद सौभाग्य अष्टक सहित शिव पार्वती की सुवर्णमयी प्रतिमाओं को ललिता देवी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को निवेदन करें। दान के समय इस प्रकार करें: ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवा, गौरी, मंगला, कमला, सती और उमा ये प्रसन्न हो। 12 महीनों की प्रत्येक द्वादशी को भगवान श्री विष्णु की तथा उनके साथ लक्ष्मी जी की पूजा भी करें। इसी प्रकार परलोक में उत्तम गति चाहने वाले पुरुष को प्रत्येक मास की पूर्णिमा को शिवरात्रि सहित सावित्री सहित ब्रह्मा जी की विधिवत आराधना करनी चाहिए तथा ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य को सौभाग्याष्टमक का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधिवत पूर्वक अनुष्ठान करके पुरुष, स्त्री या कुमारी भक्ति के साथ रात्रि में शिव जी का पूजन करें। व्रत की समाप्ति के समय संपूर्ण सामग्री से युक्त सैया शिव पार्वती की सुवर्णमयी प्रतिमा, बैल और गौ दान करें। कृपणता छोड़कर दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का पूजन करें। जो स्त्री इस प्रकार उत्तम सौभाग्य शरण नामक व्रत का अनुष्ठान करती है उसकी कामना पूर्ण होती है, अथवा यदि वह निष्काम भाव से इस व्रत को करती है तो वह नित्य प्रद प्राप्ति होती है। इस व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को एक फल का परित्याग कर देना चाहिए। प्रतिमास इसका आचरण करने वाले पुरुष यश और कीर्ति प्राप्त करता है। राजन, सौभाग्य शयन का दान करने वाला पुरुष कभी सौभाग्य, आरोग्य, सुंदर रूप, वस्त्र, अलंकार और आभूषणों से वंचित नहीं होता। जो 12, 18 या 7 वर्षों तक सौभाग्य शयन व्रत का अनुष्ठान करता है वह ब्रह्म लोक निवासी पुरुषों द्वारा पूजित होकर 10,000 कल्पों तक वहाँ निवास करता है। इसके बाद वह विष्णु तथा शिवलोक में भी जाता है। जो नारी या कुमारी इस व्रत का पालन करती है वह भी ललिता देवी के अनुग्रह से ललित होकर पूर्वोक्त फल को प्राप्त करती है। जो इस व्रत की कथा का श्रवण करता है अथवा दूसरों को इसे करने की सलाह देता है वह भी विद्याधर होकर चिरकाल तक स्वर्गलोक में निवास करता है। पूर्व काल में इस अद्भुत व्रत का अनुष्ठान कामदेव ने, राजा धानव ने, वरुण देव ने, भगवान सूर्य ने तथा धन की स्वामी कुबेर ने भी किया था। आज की कथा यहीं समाप्त होती है।